हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीमा हिंदी। अब सीमा हिंदी हब में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, बाल गोविंद भगत की एक्सप्लेनेशन अगर आपने अच्छे से की है तो इसके क्वेश्चन आंसर को करना बहुत ही इजी हो जाता है। हम इस लेसन की स्टोरी को जानने के बाद इसके क्वेश्चन आंसर को बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपसे डिस्कस करती हूँ। उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको बहुत ही इजी लगने वाला है और बहुत ही पसंद आने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। मतलब वो वेशभूषा तो साधु जैसी पहनते थे लेकिन वो साधु नहीं थे। क्यों? क्योंकि वे कबीर जी को अपना गुरु मानते थे, वे सबके साथ खरा व्यवहार रखते थे, वे सच्चे आदर्शों का पालन करने वाले व्यक्ति थे। तो ये चीजें जो हैं, कबीर जी के गीत बड़ी ही मधुरता से गाते थे, बड़ी ही मिठास से गाते थे। तो ये विशेषताएं हैं। तो चलिए आंसर पढ़ते हैं क्या है। बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे लेकिन उनमें साधु कहलाने वाले निम्नलिखित गुण भी थे। पहला, वे कबीर जी के आदर्शों पर चलते थे और उन्हीं के गीत गाते थे, क्योंकि वे कबीर जी को अपना गुरु मानते थे, अपना साहब मानते थे। वो कहते थे कि जो भी मेरे पास चीज है वो सब साहब की दी हुई चीज है। दूसरा, वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, सबके साथ खरा व्यवहार रखते थे। झूठ बोलना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। किसी से दो टूक बात करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते थे और किसी की चीज को कभी भी छूते नहीं थे, ना ही बिना पूछे उसे व्यवहार में लाते थे। किसी से पीछे पूछे बिना उसकी किसी भी चीज को वो उपयोग में नहीं लाते थे। हमारा फिफ्थ पॉइंट है, जो कुछ भी खेत में पैदा होता उसे सबसे पहले कबीर पंथी मठ में ले जाते और वहां से प्रसाद में जो कुछ भी मिलता उसी से अपने घर का गुजारा करते थे। और दूसरा लास्ट हमारा पॉइंट है, उनमें लालच बिल्कुल भी नहीं था। तो ये थे बाल गोविंद भगत की चारित्रिक विशेषताएं, जिन विशेषताओं के आधार पर उन्होंने सभी के दिलों में अपनी एक जगह बनाई और लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब हो जाते थे। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, भगत की पुत्रवधु उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़कर जाना चाहती थी। क्यों नहीं छोड़कर जाना चाहती थी? क्योंकि वह भगत सिंह के बुढ़ापे का एकमात्र सहारा थी और उसे लगता था कि उसके जाने के बाद भगत जी की देखभाल कौन करेगा। तो चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। भगत की पुत्रवधु उन्हें अकेले छोड़कर इसलिए नहीं जाना चाहती थी क्योंकि भगत जी के बुढ़ापे का वह अकेला सहारा थी और उसे लगता था कि उसके चले जाने के बाद भगत जी की देखभाल करने वाला और कोई नहीं था। तो भगत जी के बुढ़ापे का एकमात्र सहारा थी, उन्हें अपने पिता समान समझती थी। उसे लगता था कि अगर वो चली जाएगी तो उसके पिता की देखभाल कौन करेगा। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह प्रकट की। कहते जब बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया तो लेखक उनके घर गए तो उन्होंने देखा कि उन्होंने अपने बेटे को चटाई पर लिटा रखा है और गीत गाए जा रहे हैं और अपनी पुत्रवधु से कह रहे हैं कि यह समय रोने का नहीं बल्कि उत्सव मनाने का है, क्योंकि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। तो चलिए आंसर पढ़ते हैं क्या है। बेटे की मृत्यु पर भगत ने अपने पुत्र के शरीर को चटाई पर लिटा दिया और उसे सफेद चादर से ढक दिया। आप देखते हैं कि जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसे सफेद चादर से ढक दिया जाता है। उसे सफेद चादर से ढक दिया तथा कबीर जी के भक्ति गीत गाकर अपनी भावनाएं प्रकट करने लगे। कबीर जी के गीत जो है नित्य वो गाए जा रहे थे जैसे वे गाते थे। भगत ने अपनी पुत्र वधु से कहा कि यह समय रोने का नहीं बल्कि उत्सव मनाने का है, क्योंकि विरहनी आत्मा अपने प्रियतम के पास चली गई है। उन दोनों के मिलन से बड़ी आनंद की बात और क्या हो सकती है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है, तो इसमें रोने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस प्रकार भगत जी ने शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता का भाव प्रकट किया है कि शरीर नश्वर है, शरीर का एक ना एक दिन नष्ट हो जाना स्वाभाविक है, और आत्मा जो होती है वो हमेशा अजर और अमर रहती है। तो बाल गोविंद भगत ने इस प्रकार अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाओं को प्रकट किया। उनकी वेशभूषा का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। तो कहते हैं कि बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे, मतलब एक फैमिली वाले थे, लेकिन दिखने में साधु लगते थे। कहते हैं सिर पर कबीर पंथियों किसी टोपी पहनते थे, साधु की तरह दिखते थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, लेकिन उनका चेहरा हमेशा सफेद बालों से जगमगाता रहता और गले में तुलसी की बेडोल माला डालते थे। तो ये चीजें जो हैं बाल गोविंद भगत के बारे में बताई गई हैं। और व्यवहार कैसा था कि वो किसी से भी झूठ नहीं बोलते थे, सबके साथ खरा व्यवहार रखते थे
और बिना पूछे किसी की चीज को व्यवहार में नहीं लाते थे। तो चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे, लेकिन उनमें साधु संन्यासों के गुण भी थे। अपने किसी काम के लिए दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहते थे, बिना किसी की अनुमति के किसी की चीज को छूते भी नहीं थे। वे कबीर जी के आदर्शों का पालन करते थे। सर्दियों में भी अंधेरा रहते ही पैदल चलकर गंगा स्नान करने के लिए गंगा स्नान करके आते थे तथा कबीर जी के भजन गाते रहते थे। कहते कितनी भी सर्दी हो, कितनी भी ठंड हो, कितनी भी गर्मी हो, उनका नियम व्रत जो था बिल्कुल ही अटल था। वो किसी भी तरीके से घबराते नहीं थे। गंगा स्नान के लिए जाना है तो वो कितनी चाहे वह कितनी मर्जी दूर है, लेकिन लेकिन वो जरूर जाते थे। गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी, कि लोगों को हैरानी क्यों होती थी। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के लिए अचरज का कारण इसलिए थी क्योंकि वे जीवन के सिद्धांतों का बहुत ही गहराई से पालन करते थे और उसे अपने व्यवहार में लाते थे। अपने आचरण में लाते थे का मतलब होता है अपने व्यवहार में लाते थे। वृद्ध होते हुए भी उनकी स्फूर्ति में कोई भी कमी नहीं थी। मतलब बूढ़े थे चाहे वृद्ध थे, लेकिन उनमें जोश की भावना पूरे तरीके से थी। सर्दी के मौसम में भी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में भोर में सबसे पहले उठकर गांव से 2 मील दूर गंगा स्नान के लिए जाते थे। गांव से 2 मील दूर गंगा स्नान के लिए जाते थे। खेतों में अकेले ही खेती करते तथा गीत गाते रहते। बीमारी या विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भी उनकी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं आया। एक वृद्ध में अपने कार्य के प्रति इतनी सजगता को देखकर लोग हैरान रह जाते थे, अचरज हो जाते थे कि एक वृद्ध इंसान है लेकिन अपने नियमों का कितनी गहराई से पालन करता है, कितनी सच्चे व्यक्तित्व का है। तो इस तरीके से लोग जो थे उनको बहुत मानते थे और उनके आचरण की हर जगह प्रशंसा ही प्रशंसा होती थी। मधुर गायन की विशेषताएं क्या है? कबीर जी के मधुर गीतों को गाते रहना और बहुत ही गाते गाते बहुत ही मतलब एक उसमें लय और सुर और ताल में जाकर उसी में रम जाना, ये उनकी खास विशेषता थी। पढ़ते हैं। पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं बताइए। भगत जी कबीर जी के गीत बहुत ही मस्ती से गाया करते थे। कबीर जी के पद उनके कंठ से निकलकर सजीव उठते थे। उनका स्वर मानो बहुत मधुर था। उनके गीत सुनकर लोग मंत्र मुग्ध हो जाते थे। औरतें उस गीत को गुनगुनाने लगती थी और उनके गीतों का मनमोहक प्रभाव सारे वातावरण में छा जाता था। तो कबीर जी के गीतों को सुनने के लिए लोगों की कतार लग जाती थी। संध्या के समय भी उनके घर में प्रेमी मंडली जुट जाती थी। क्यों? क्योंकि लोग उनके गीतों से काफी प्रभावित थे। बहुत ही इजी लैंग्वेज में क्वेश्चन आंसर है जो आप बेहद इजी तरीके से लर्न कर सकते हैं। देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यता को नहीं मानते थे। कैसे? कहते कुछ ऐसे मार्मिक प्रसंग हैं जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि बाल गोविंद भगत उन प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पहला पॉइंट क्या है? बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु हो गई तो उन्होंने सामाजिक परंपराओं के अनुरूप अपने पुत्र का क्रियाक्रम नहीं किया। उन्होंने कोई तूल न देते हुए बिना कर्मकांड के उसका श्राद्ध संस्कार किया। बिना किसी कर्मकांड के बेटे का संस्कार किया और बेटे की चिता को अग्नि पुत्र वधू से दिलवाई और विधवा विवाह का समर्थन किया। उसके भाई को बुलाया। पढ़ते आगे। सामाजिक मान्यता है कि मृत शरीर को अग्नि पुरुष के हाथों दी जाती है, लेकिन भगत ने बेटे की चिता को अग्नि अपनी पुत्र वधू से दिलवाई। तीसरा, हमारे समाज में विधवा विवाह को अनुचित माना जाता था उस वक्त, लेकिन भगत ने पुत्र वधू के पुनः विवाह करने का आदेश उसके भाई को दिया और वो अन्य साधुओं की तरह भिक्षा मांगकर खाने के विरोधी थे। चाहे साधु थे लेकिन किसी से भी भिक्षा लेकर नहीं खाते थे। क्यों? क्योंकि वो नीम व्रत के नियमों का गहराई से पालन करने वाले थे। धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कार कर देती थी, इस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। कहते जब धान की रोपाई होती थी वो खेतों में जाते थे, गीत गाने लगते थे। जब वो गीत गाते थे तो हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते थे। औरतें कलेवा लेकर आ जाती थी। सवेरे का जलपान जिसे बोलते हैं। तो चलिए आंसर पढ़ते हैं। आषाढ़ के रिमझिम फुहारों के बीच खेतों में धान की रोपाई चल रही थी। बादलों से घिरे आसमान में ठंडी हवाओं के चलने के कारण अचानक खेतों में से किसी के मीठे स्वर आते हुए सुनाई देते हैं। बाल गोविंद भगत के कंठ से निकला मधुर संगीत वहां खेतों में काम कर रहे लोगों के मन में एक अजीब सा झंकार उत्पन्न कर देता है। उनकी मधुर वाणी को सुनते ही लोग झूमने लगते हैं
औरतें खुद को रोक नहीं पाती तथा अपने आप उनके होंठ कांपकर गुनगुनाने लगते हैं। हलवाओं के पैर ताल के साथ उठने लगते हैं। रोपाई करने वालों की उंगलियां गीत की स्वर लहरी के अनुरूप एक विशेष क्रम में चलने लगती हैं। इस तरह बाल गोविंद भगत के गाने से संपूर्ण सृष्टि जैसे बाल गोविंद भगत के गाने की मिठास में खो जाती है। कि जब धान की रोपाई होती थी इतना खूबसूरत गाते थे कि लोगों को काम करने का लोग जो थे काम करने में इतने तल्लीन हो जाते थे कि उन्हें किसी भी तरीके का ध्यान नहीं रहता था। उन्हें सिर्फ बाल गोविंद भगत के गीत सुनाई देते थे, क्योंकि बाल गोविंद भगत के संगीत में ऐसा जादू था कि लोग जो थे उनके गीतों से प्रभावित होकर अपने काम में इतने मगन हो जाते थे और कबीर जी के गीतों को सुनना उन्हें बेहद ही पसंद था। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर बेटा। बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन आंसर आपको बताए गए हैं। अगर आप इसका पीडीएफ मुझसे चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझसे आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और हाँ, अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपना प्यार मुझे देते रहिए। आपके बोर्ड एग्जाम में आपके साथ लास्ट टाइम तक आपके साथ में रहने वाली हूँ।